हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम बच्चों की प्रॉब्लम पर डिस्कशन करने वाले हैं। बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि सर, हमें मैथ समझ नहीं आती। हम मैथ्स में नंबर अच्छे कैसे लेकर के आएँ, कैसे हम मेहनत करें, या हम अभी मेहनत बहुत करते हैं बट फिर भी रिजल्ट नहीं आते। हम पूरी कोशिश करते हैं, ताकत लगाते हैं, मेहनत करते हैं, असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, पेपर लगाते हैं, बट उसके बाद भी नंबर नहीं आते। या कभी अब मान लो कोई हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ उस समय तो आ गया, बाकी एक समय के बाद वापस भूल जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। तो सर, हम क्या करें कि जिससे कि हमारे जो नंबर है वो बढ़ें? तो देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि आपको कैसे करना होगा, क्या करना होगा, मैथ को कैसे पढ़ना होगा, कैसे आप मेहनत करोगे कि आपका जो है नंबर, परसेंटेज या सब्जेक्ट की नॉलेज बढ़े आपकी। देखो, सबसे पहले समझना होगा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम बेटा ये है कि आप जिस ये ह्यूमन टेंडेंसी, इसमें आपका भी आके सिर्फ आप ही का दोष नहीं है। होता क्या है मेरे बच्चों कि हमें जो काम बहुत टफ लगता है हम उससे दूर भागते हैं। ये सीधा सिद्धांत है प्रकृति का, ये एक नेचर है। हम मनुष्यों का, जानवरों का, सभी का नेचर है। आपने देखा भी होगा कि शेर आग से दूर भागता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसको उससे डर लगता है, और डर लगता है इसलिए दूर भागता है और दूर भागता है ना। कोई भी जीव जंतु है वो आग से दूर इसलिए भागता है क्योंकि उसको डर लगता है। एक बार जब उसको आग समझ में आ गई, फिर वो उससे दूर नहीं भागेगा। तो वही वाली बात है। आपको जो भी, जिस भी सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपको क्या करना है, उस पर और काम करना है, उसको समझने की कोशिश करना है। आप समझेंगे कैसे? उसको समझने का दो तीन तरीके हैं। मैं एक तरीका मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्या करना है आपको कि कोई भी जो टॉपिक है, जैसे मान लो मैथ्स की हम बात करें, मैथ्स क्लास 10 की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री, अब चूंकि उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस, टेन कॉस एक्स, सेक कॉट, ये जो आते हैं, आपको पहले इनका बेसिक समझना होगा कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। उसके फंडामेंटल को समझना होगा, उसका बेस क्या है, कहाँ से कहानी शुरू हुई है, पूरी रामायण कहाँ से शुरू हुई उस चैप्टर की। तब अगर हमको ये समझ आ गया तो हम उस चैप्टर में मास्टरी कर पाएंगे। एक तरीके, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें उसके फंडामेंटल बेसिक समझना है। दूसरा काम हमें क्या करना है, जो भी टॉपिक हमारा टफ है, जो जिस भी टॉपिक में हमको दिक्कत आ रहा है, हमें दूसरा काम ये करना है बच्चों, उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करना है, देखने हैं, ठीक है? जैसे मान लो आप कोई चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रॉब्लम आ रहा है क्लास 10th में, तो आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी बुक में जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। धीरे 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 जब आप सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, तो एक समय के बाद क्या होगा, आपको वो एग्जाम्पल, अच्छा मैं बार बार सॉल्व करने को क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे का कारण सुनो। होता क्या है कि जब हम एक ही एग्जाम्पल को या 10 एग्जाम्पल को बार बार जब रिपीटेटिवली सॉल्व करते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि अच्छा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें उसमें ये तरीका अपनाना है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको ये वाला तरीका अपनाना है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको ये वाला तरीका अपनाना है। तो हम क्वेश्चन को समझ पाते हैं, क्वेश्चन की क्या, क्वेश्चन किस तरीके से बना है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्या कहना चाहता है, क्या पूछ रहा है वो आपसे, वो समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। तो एंड ऑफ द डे आपको धीरे धीरे करके कोई भी चीज़ समझ में आना स्टार्ट हो जाती है। अब मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार प्रयास किया और उसमें उनको असफलता मिली तो गिव अप कर देते हैं। यही प्रॉब्लम है, गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। आपको क्या करना है, गिव अप की वजह प्रैक्टिस करना है। तो बात नंबर 1 समझ में आ गई, बेस, फंडामेंटल समझो, क्या कहना चाहता है चैप्टर, क्यों बना है, ठीक है? अगर आप प्रोबेबिलिटी बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है, क्यों है, उसका फंडामेंटल क्या है, कि टोटल आउटकम्स कितने में से हमारे पॉसिबल कितने होंगे टोटल। जैसे अगर आपने एक कॉइन उछाला तो क्या आउटकम आ सकते हैं, क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, इसके अलावा कुछ आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। अब ये तो है नहीं कि आपने सिक्का उछाला और आप फिल्म के हीरो हो तो सिक्का बीच सेंटर में आके खड़ा हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। क्या हो सकता है, क्या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। तो आपको टोटल आउटकम्स आ गए आपके पास। अब टोटल आउटकम आपके पास, अब आपको मैंने बोला कि हेड आने की चांसेस बताओ कितने, तो हेड कितने चांसेस है उसमें, हेड का एक ही चांस है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2, हेड और टेल, यस और नो। तो अब आप समझ पाए कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। इतनी सी बात है बस, और कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। बच्चा क्या करता है, इस फंडामेंटल को समझता ही नहीं है।
जैसे अगर मैं बोलूँ कि दो सेट है आपके पास, दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, इसका यूनियन करना है या इसका इंटरसेक्शन करना है, तो बच्चा बोलेगा सर कैसे करूँगा, क्या होगा। उसका बेसिक समझो, कोर समझो, उसका मेन आत्मा समझो, उसकी क्या है भाई, चैप्टर बना ही क्यों। अब यूनियन करना है, अगर ए सेक्शन है हमारे पास 1 2 3 4 और बी सेक्शन है 1 2 3 4 5 6, यूनियन में क्या होता है, ये और ये दोनों ही आ जाए, उसको हम कहेंगे ए यूनियन बी। जैसे हम बोलेंगे अगर ए इज इक्वल टू, आप जैसा ए यूनियन बी लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सब आएंगे। समझ में आएगा कि नहीं आएगी। अब यही बी भी है तो आप बोलोगे सर इस वाली कंडीशन में ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी हो रहा है, सबसेट निकल रहे हैं, तो सर जो ए है वो बी का सबसेट है। तो ये कब समझ में आ पाता है, जब आप उसका बेस पढ़ते हो, बेसिक पढ़ते हो, फंडामेंटल पढ़ते हो। आप में से जिनको जब जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है, मान लो आपका इंग्लिश वीक है, आपका इंग्लिश वीक क्यों है, क्योंकि आपने इंग्लिश में डरना स्टार्ट कर दिया। आपने फंडामेंटल पढ़ेंगे, आपको यही नहीं पता कि इज कब लग रहा है, एम कब लग रहा है, आर कब लग रहा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक क्यों हो रही, आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में नॉलेज नहीं है कि नहीं। सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स आपको, सिंगुलर और प्लूरल मालूम नहीं है आपको कि सब्जेक्ट कैसे होते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा ना, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। सिंगुलर वर्ब्स कैसे किसको कहते हैं, प्लूरल वर्ब्स किसको कहते हैं, वो हमको नहीं मालूम है। मान लो आपका कोई सब्जेक्ट केमिस्ट्री, आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री समझ ही नहीं आ रहा सर। अब वो केमिस्ट्री पे एक मीम भी बहुत वायरल मीम है ना, कि केमिस्ट्री सिर्फ लड़कियों की अच्छी होती है, हमारी अच्छी नहीं होती। लड़कियों की क्यों अच्छी होती है, वो खैर एक मीम है, बट कोई भी टॉपिक आपका अच्छा और आपसे बुरा कब होगा, जब आप उस पर काम करोगे। जैसे आपको कोई गेम खेलना पसंद है, तो गेम खेलना क्यों पसंद हुआ आपको, क्योंकि आप उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो, ज़्यादा टाइम डालते हो। जैसे आपको मान लो फुटबॉल खेलना पसंद है, तो आप फुटबॉल दिन भर खेलते हो, मान लो आप ग्राउंड पे नहीं हो तब भी आप उसी के बारे में चर्चा कर रहे हो। आप पैदल चल रहे हो, रास्ते में आपको कोई बॉल दिखी, आप फुटबॉल की स्टाइल से उसको किक मारने की कोशिश करोगे, ठीक है कि नहीं। दिन भर अगर आप यूट्यूब पर भी कोई कंटेंट देख रहे हो तो आप उसी से रिलेटेड कंटेंट देखो, तभी वो चीज़ आपके लिए फेवरेट बनी। यदि आप समझ में आई मेरी बात, तो आपको क्या कर रहे हो, आप दिन भर उसके साथ इंगेज्ड हो, इसलिए चीज़ें आपके साथ हो पा रही है, वो आपको फेवरेट बन पाया। इसी तरीके से अगर कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें भी यही तरीका है। वो फेवरेट कब बनेगा, जब आप उसके साथ दिन भर इंगेज्ड रहोगे। जैसे आप, समझ में आए मेरी बात, हाँ कहना। अब अगर आपका मैथ्स में प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक पर दिन भर इंगेज्ड रहना है, उसके सॉल्व एग्जाम्पल देख रहे हैं कि बुक में आपके पास कितने सॉल्व एग्जाम्पल हैं, उनको चेक कर लिया, उस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस बना लिए, ठीक है, या यूट्यूब पर कोई वीडियोस उसी टॉपिक पर रिलेटेड देख ली। ये काम जब आप करना स्टार्ट कर दोगे तो धीरे 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 करके, थोड़ा शुरुआत में समय लगेगा, बट एक समय के बाद वो चीज़ें आपके आउटकम हो जाएगी, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और एक बार बच्चों को वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, यकीन मानना मेरा, आपको इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप उस कॉन्फिडेंस के दम पर आगे की सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर पाओगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बच्चों। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम बेस समझना है, दूसरा प्रॉब्लम बेस समझने का एग्जाम्पल सॉल्व करने, उस पर दिन भर चर्चाएं करनी है, आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने है ना। और तीसरा काम आपको क्या करना है मेरे बच्चों, उस पर दिन भर चर्चा करनी है, उसको अपने साथ हमेशा इंगेज्ड रखना है। समझ में आ गई मेरी बात। ये काम अगर आप करोगे तो फिर आपका कभी भी कोई भी टॉपिक कमज़ोर नहीं रह सकता, आप कमज़ोर नहीं रख उसमें नहीं रह पाओगे, आप कर जाओगे। और ये बात सिर्फ किसी सब्जेक्ट को लेकर के नहीं है, ये बात आपकी हर चीज़ को लेकर के। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आ रही तो आपको उसमें साथ इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, अगर नहीं हुए नुकसान हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चों। अगर बात समझ में आई हो तो कमेंट में लिखिएगा कि हाँ बस सर बात समझ में आई, और आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है मुझे बताइए, मैं प्रॉब्लम आपके सॉल्व करूँगा। और हाँ, अब डेली वीडियोज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो चैनल को, और वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अब हम लोग जो है क्लास 10th पर भी चीज़ें करने वाले, क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 7th, क्लास 6th, क्लास 8th की टॉपिक्स सारे कवर होंगे मैथ्स के, और इसके साथ साथ फाउंडेशन की भी चीज़ें होने स्टार्ट हो जाएगी। और 11th 12th में है ना, जेई का फाउंडेशन भी होने स्टार्ट हो जाएगा क्लास 8 9 10th में। और इसके साथ एक और चीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, क्लास 11th और क्लास 12th जेई मेंस की मैथमेटिक्स भी हम इस चैनल पर अब रेगुलरली उसकी भी वीडियोस अब हम लोग जो है अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे, इसके PYQs और ये सारी चीज़ें भी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की बात हम यही ख़त्म करते हैं। ओके बच्चों, बाय।